हाँ जी, तो अब हमें जो चीज़ चाहिए सबसे पहले वो हैं ये चार्म्स, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह के चार्म्स नहीं हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है आप उसको यूटिलाइज़ करें। असल चीज़ है टेक्निक जो मैंने आप लोगों को सिखा देनी है। इसके अलावा हमें चाहिए 0.3 mm की गोल्डन वायर। ये आराम से आसानी के साथ जुड़ा पिन्स मिल जाती हैं मार्केट से, आप इनको ले सकते हैं आराम से, बहुत इजीली ये जो है मिलती हैं। ये 6 mm के वाइट पर्ल में आज यूज़ करने लगी हूँ। अगर आप कोई कलर्ड में बनाना चाहें तो आप इनकी जगह उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ये है 8 mm के पर्ल्स। अब जी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बनानी आ जाए, राइट। अब हमने 1 यार्ड के करीब गोल्डन वायर को कट किया। ये हमारा वायर कटर टूल, ये एक्सक्यूज मी, ये 8 mm के जो पल्स हैं सबसे पहले मैं वो यूज़ करने लगी हूँ। अब आप मेरे हाथों की मूवमेंट को गौर से देखिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। अच्छा, एक साइड हमने वायर की बड़ी रखनी होती है और एक साइड हमने छोटी रखनी होती है, यानी कि ऑलमोस्ट हम 1 फुट के करीब छोड़ते हैं जस्ट फॉर ट्विस्टिंग, जबकि वर्किंग हम करते हैं बड़ी वाली वायर पे। जैसे ये देखें, ये मैंने 1 यार्ड के करीब 1 फुट के करीब छोड़ दी और बाकी जो है ये देखें कितनी लॉन्ग पड़ी है। बाकी सारी रिमेनिंग पे हम वर्क करेंगे और जो इसके ऊपर है वो हम लोग जो है ना इसको ट्विस्टिंग के लिए रखेंगे। अब हमने करना है ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है इतनी मैं रखूंगी, यानी कि 1 फिंगर के करीब ऑलमोस्ट, ये देख लें, ठीक है। अब ये जो छोटी वाली वायर है इसको हमने इधर साइड पे रखा और इसमें हम करेंगे वर्किंग जो मैं आपको बात कर रही हूँ, राइट। अब जी हमने 1 और पकड़ा, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा इससे ऊपर रखना है, ठीक है। ये देखिए इतना का, फिर ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। अभी मैंने उससे थोड़ा बड़ा रखा और इस तरह शेप नहीं करनी, इस तरह शेप करनी है कि हमारी ये जो वायर्स है कम से कम साइडों से नजर आए। अब जब ये 2 हो गई हैं तो इसको हम यूं 1 और यूं 2 यूं ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट। अब जी हम तीसरी पकड़ेंगे, तीसरा पर्ल पकड़ेंगे और उसको हम अगेन जो है वो इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल वायर है जो मैंने ये गोल्डन यूज़ की है, ये बहुत फ्लेक्सिबल वायर है, इसलिए हम इसको जहाँ चाहें अपनी शेप के मुताबिक इसको बेंड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप इनकरेजमेंट के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकरेजमेंट के लिए कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, सजेशन भी दिया करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी इनकरेजमेंट से हम भी होता है कि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लाएं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इस तरह से इतना छोड़ दिया और अगेन हमने ये पर्ल डाला इस तरह से, राइट, और यूं। आई होप कि आप सारों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी कि हम ये इसको कैसे बना रहे हैं। अब ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जब ये फिर हो गया तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स हमने ट्विस्ट किया। इससे होता ये है कि ये वाला और ये वाला पार्ट हो जाता है लॉक, ये 2 ट्विस्ट से ही, और नीटनेस आती है चीज में ना। तो इस तरह से हमने को डाला, राइट, ये देखिए इस तरह से, और एक और हम अब बनाएंगे सेम टू सेम प्रोसीजर, नो चेंज।
अब ये हमारा बन गया फर्स्ट स्टेप। अब हमने फिर अगेन ये लॉन्ग वाली साइड को पकड़ना है और ये लॉन्ग वाली साइड को हमने पकड़ना है और इसको हमने इसमें ऐसे, ये देखें, शेप्स की आप टेंशन ना लें, वो हम लोग जो है ना बाद में ना उसको सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फाइनल लुक पे जब हम करेंगे ना, अगर कोई आपकी वायर्स इधर उधर भी होती हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ओके, इस तरह से मैंने ये 3 ट्विस्ट कर दिए कि पक्का काम हो जाए। अब हम पकड़ने लगे हैं अपना चार्म और इसके होल में से हम इस वायर को निकालेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से, राइट। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। और अब हमने इसको अगेन जिस तरह हमने पहले जुड़े पिन के अंदर डाला है गोल्डन वायर, अब हम सेम इसको इसी तरह से डालेंगे। ये देखें, और से देखिएगा, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल मैं बहुत डिटेल से बता रही हूँ, क्योंकि जो होते हैं ना एडवांस लेवल की जो मैं हेयर एक्सेसरी बनाती हूँ उसमें फिर ये इतना डिटेल से ये चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि वो बिगनर्स को जो है पहले से वो बिगनर लेवल पे नहीं होते और उनको आइडिया अच्छा होता है। तो ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगनर्स है जिन्होंने अभी अभी ये काम स्टार्ट किया है। और ये देखिए, राइट, इस तरह से। और अब इसमें हम वो डालेंगे अपने 6 नंबर के पर्स। तार को हम बिल्कुल नहीं काट रही, आप चाहें तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काट रही क्योंकि जितना कम कटिंग होगी उतना ही पायदारी ज़्यादा आएगी, राइट। ये देखिए, इस तरह से हमने इतनी वायर छोड़ के उसको यूं ट्विस्ट किया है, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इसको ऊपर नीचे करूंगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्ल डालूंगी, राइट। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए, अब वो जो हमारा होल नजर आ रहा था, ये देखें वो भी नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे 1-2 और लगा दूंगी फॉर ब्यूटी। पहले मैंने 6 नंबर का यूज किया, मैं 8 नंबर का यूज कर लूंगी, राइट। कोशिश मेरी होगी कि ये होल जो है ना, जो चार्म का अपना होल है वो ना नजर आए, उसको कवर करूंगी ताकि खूबसूरती। ये देखो अभी आ रहा है ना, मैं इसको इधर कर दूंगी तो नहीं आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ख्याल करना होता है, इससे हमारी नीटनेस ज़्यादा होती है। और काम करें तो नीट करें, मज़ा आए कि आपने कोई काम किया, ठीक है। मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि दिल से काम करो, ठीक है। और मैं ये जितनी भी ज्वेलरी बनाती हूँ इस पर बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो पैशन विद प्रोफेशन वाला फार्मूला है, इसलिए मुझे घंटों भी लग जाते हैं, तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं होती। मुझे ये होता है कि अपना बेस्ट दूँ, तो जब इंसान में ये चीज़ होती है बेस्ट देने की, तो वो फिर बेस्ट करता भी है। अच्छा जी, अब ये हमारा इतना देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं 6 नंबर का अब वो बना रही हूँ, क्योंकि 8 नंबर को हम यूज़ कर चुके हुए हैं। अब मैंने ये एक बनाई थी, अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, इससे थोड़ा बड़ा करूँगी और ये बन गया हमारा ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, राइट, इस तरह से। अब मैं पक्का काम करने की ज़रा कोशिश करना चाहती हूँ कि पक्का काम हो जाए, तो मैं जो हूँ ना, अब ये 2 डल गए, अब मैं इस तरह एक और डालूंगी। ये देखिए, तीसरा बड़े वाला हो जाएगा यूं, राइट, यानी कि पहले छोटा था फिर उससे बड़ा हो गया, अब ये मिड वाला जो है उससे भी बड़ा होगा। ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, राइट। ये देखिए, आजकल ये हेयर एक्सेसरीज बहुत इन ट्रेंड में है। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो डेज़ल एम्बेलिशमेंट मेरे पेज का नेम है, आप उधर जाके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप ये यूट्यूब के नीचे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से
ये देखें कितना इजी स्टेप से कितनी इंटरेस्टिंग आपने जो है वो बना लेंगे अपनी हेयर एक्सेसरी को, और बहुत इजीली अपने घर में पड़ी हुई अपनी चीज़ों के साथ। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ये बना लिया। आपके पास जो भी पड़ा हो, टेक्निक मैं आपको सिखा दी है, आपके पास जो भी चीज़ पड़ी हो आप उसको यूटिलाइज़ करें और मज़े मज़े की हेयर एक्सेसरीज को क्रिएट करें। भाई मैं तो जब ये बनाती ना तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि पैशन है। तो और मेरा ख्याल है आर्ट वर्क वही करता है जिसको भाई शौक होता है, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, और वही कर सकता है भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आगे आप लोग बताएं कि मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ, कमेंट में मेरे साथ आप थोड़ा सा हुआ करें ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी ऑडियंस है उसको मेरी बातें समझ भी आ रही हैं। और अगर आपको लगे कि कहीं पे मुझे सजेशन आपको देना की ज़रूरत है तो ज़रूर दीजिएगा, आई विल कंसिडर दैट। तो जी हमने ये कट किया, इसको हमने टर्न किया और ये प्यारी सी हेयर एक्सेसरी हमारे सामने तैयार है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।